हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल डार्क वेब स्टार पे। और आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो आप सबके फेवरेट कलाकार भुवन बाम सर की है। तो चलिए बिना देर करते हुए कहानी पर नज़र डालते हैं। मेरा नाम भुवन बाम है। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो हमारे कस्बे के भूतहा अस्पताल का है। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूतहा अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल है। इस अस्पताल को आज से करीब 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। इस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मेरे दादाजी की बात पुरानी भुतहा कहानियों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। एक रात मैं अपने दो दोस्त अंकित और राजू के साथ रात को बाइक पर घूमने जा रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। हमने से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते से जाने का पक्का इरादा कर लिया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ने यह बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रात पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहा था मेरे दोस्त अंकित ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। मेरे दूसरे मित्र राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने से गाड़ी इस बार पिछले बार से ज़्यादा ही दूर तक फिसली गई। इस बार हम हमें किडनी और घुटने पर थोड़ी चोट आई। अंकित फिर से बोला कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है। हम लोग वापस उल्टे चलते हैं, लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोग को चीखने की आवाज़ सुनाई दी है क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना करके कहा कि शायद कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर और बाकी थे। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा। तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही है? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बात पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी राजू बोला कि लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की सिट्टी फिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे।
भागते भागते अंकित थोड़ा टकरा कर गिर गया और हमें जोर से चीख सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटक कर अंकित को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब घटित होते 12 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पर पार करके एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते। इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और गांव वालों को दोस्तों के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपने में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।